बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका मैथ टीचर फैज़ान अहमद। मैं आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फास्ट ट्रैक स्टडी पे। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। नाइन्थ क्लास के यूनिट नंबर 1 को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टूडेंट्स है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती हैं और इनकी इकसाम क्या हैं और मैट्रिक्स को जमा और नफ़ी किस तरह से करते हैं, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यकीनन आपको जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हैं इस चैप्टर के वो आपको समझ लग जाएंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, अगर बात कर लें कि मैट्रिक्स जो है इसकी हिस्ट्री के बारे में, तो नाइन्थ क्लास की बुक के मुताबिक जो है आर्थर जो केले थे, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। वो एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे और उन्होंने इसकी जो है इब्तदा की। बट कहीं कहीं पे जो है अगर हम बात करें तो इनके अलावा जो है जेम्स जोसेफ जो हैं उनको भी जो है माना जाता है कि इनका भी हाथ था मैट्रिक्स को ड्राइव करने में। मैट्रिक्स की हिस्ट्री में ये सबसे पहले इन दो बंदों का जिक्र है जिन्होंने मैट्रिक्स को इस्तेमाल किया था। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स हमारे पास एक ऐसी चीज़ है कि हमारे पास कोई भी नंबर हो लाइक एज 1 2 3 4 वगैरह, और उसको हम दो ब्रैकेट्स में लिख दें। ठीक है। तो अगर इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन को देखें तो अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट आर इंट्रीज ए आई जी इन्वॉल्विंग एम रोज एंड एन कॉलम्स। मतलब एक ऐसी शक्ल जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, कोई भी गिनती हो लाइक इज 1 2 3 4 और दो ब्रैकेट्स के अंदर बंद हो। तो इस चीज़ को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है। उसके बाद अगर देखें मैट्रिक्स के अंदर, तो स्टूडेंट्स हमें दो चीज़ें नज़र आती हैं मैट्रिक्स के अंदर। तो वो दो चीज़ें क्या हैं स्टूडेंट्स, आपको एक ये वाली लाइंस नज़र आ रही हैं। ठीक है। जिनको जो है हम उर्दू के अंदर कहें तो इनको हम बोलते हैं मतवाज़ी लाइंस, और इंग्लिश में अगर बात करें तो इनको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल। ठीक है, हॉरिजेंटल वगैरह। और जो ये आपको दूसरी लाइनें नज़र आ रही हैं स्टूडेंट्स, ये वाली लाइंस, तो स्टूडेंट्स ये वाली जो लाइंस हैं इनको हम उर्दू में कहते हैं अमूदी लाइंस, या फिर उफ़की भी बोल सकते हैं, या फिर इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। जो परपेंडिकुलर लाइंस हमारे पास होती हैं उनको स्टूडेंट्स हम बोलते हैं कॉलम, और जो हमारे पास हॉरिजेंटली मतवाज़ी होती हैं उनको हम बोलते हैं रोज़। तो उसके बाद साथ ही हम स्टूडेंट्स बात कर लेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। किसी मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज़ हैं, कितने कॉलम हैं, इन सब की तादाद को हम स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। इसकी भी अगर हम मिसाल ले लें, जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है 3 2। अब स्टूडेंट्स गौर करें, सबसे पहले इसमें ये रोज़ काउंट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रोज़ हमारे पास है सिर्फ 1, और इसमें अगर कॉलम की बात कर लें तो कॉलम है इसमें 2, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम मज़ीद इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे। आई होप कि आपको समझ लग रही होगी। तो मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान सी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक और मिसाल है, जैसे कि ये हमारे पास एक और मैट्रिक्स है। अब इसमें हमें दो तरह की लाइन नज़र आ रही हैं, तो वही हमने बताना है। तो इसके अंदर जो इस तरह की लाइंस हैं ये दो हैं, तो रोज़ कितनी हो गई, 2। और कॉलम कितने स्टूडेंट्स, 3 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट्स, 2/3। ठीक है, 2/3 होगा इसका जो है हमारे पास ऑर्डर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर बात कर लें तो मैट्रिक्स की क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, मैट्रिक की जो क्लासिफिकेशन, इसको दो मतलब चीज़ों के ऊपर डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है कि ऑर्डर के ऊपर हम इसको किस तरह से करते हैं। नंबर 2 है कि एलिमेंट्स के ऊपर इसको हम किस तरह से करते हैं। तो एलिमेंट्स के ऊपर सिर्फ इसकी क्लासिफिकेशन में सिर्फ हमारे पास नल वेक्टर होता है, या सॉरी नल मैट्रिक्स होता है। और बेस्ड ऑन ऑर्डर के ऊपर इसको हम स्क्वायर में भी करते हैं, रेक्टेंगुलर में भी, देन डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमारी जो है मैट्रिक्स की क्लासिफिकेशन होती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें इसकी कुछ टाइप्स की,
क्लासिफिकेशन अभी हमने की है, तो इसमें हमारे पास रो मैट्रिक्स होता है, कॉलम होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, नल और जीरो, और नेगेटिव मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो बारी बारी हम हर एक के बारे में थोड़ी थोड़ी सी बात करेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रो मैट्रिक्स है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जस्ट वन रो हो, मतलब सिर्फ वन ही रो हो। जैसे एक और एग्जांपल हम ले लें, 2 2 3। तो स्टूडेंट्स अगर गौर से देखें तो इसके अंदर सिर्फ एक ही हमारे पास रो है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स अगर हम आगे चलें तो आगे हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही अमूदी लाइन हो या फिर उफ़की लाइन हो, इस तरह की मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि 7 - 1 9 0 7, ये हमारे क्या कॉलम मैट्रिक्स है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो, मतलब कि हमारे पास जो रो है वो नॉट इक्वल हो कॉलम। तो इस तरह के मैट्रिक को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ पे देखें, रो कितनी है, दो है, कॉलम कितना है, एक है, तादाद बराबर नहीं है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सी में देख लेते हैं, तो इसमें जी रो हमारे पास 3 है, कॉलम हमारे पास 2 हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 3/2। तो इसमें तो ऑर्डर सेम नहीं है, रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है, तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर इस तरह से हम बात कर लें स्टूडेंट्स नेक्स्ट की, तो हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे कि ये मैट्रिक्स, इसमें चार जो हैं हमारे पास स्टूडेंट्स रो हैं और चार ही हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हैं, कॉलम है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक और मिसाल हम ले लेते हैं, जैसे कि 2। अब स्टूडेंट्स इसमें नंबर ऑफ रोज क्या है, 1 है, नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 1 है, तो ये भी क्या है, हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक जो होता है स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा मैट्रिक होता है कि अगर हम किसी चीज़ का ट्रांसपोज लें, मतलब बी का लिया हमने ट्रांसपोज, सॉरी, तो अगर हमने बी जो है कोई आसान से एक मैट्रिक लेते हैं, जैसे कि 1 0 0 1, इसका स्टूडेंट्स अगर आप लेते हो ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज लेंगे तो ये कितार है, क्या बन जाएगा, कॉलम, ये कितार है, क्या बन जाएगा, कॉलम। तो हमारे पास स्टूडेंट्स वही कॉलम दोबारा बन गए, वही मैट्रिक्स बन गए। तो अगर किसी चीज़ का हम मैट्रिक्स लें दोबारा से वही चीज़ बन जाए, तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आगे है स्क्यू सिमेट्रिक। अगर आप किसी चीज़ का जो है डेरिवेटिव लेते हैं, और सॉरी डेरिवेटिव कह रहा हूँ, अगर आपका उसका लेते हैं आप ट्रांसपोज, और आपके पास जो है माइनस में आ जाए, जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है, अब इस मैट्रिक्स से अगर हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो तब जाके ये बनेगा। तो इस तरह की जो मैट्रिक्स है उसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। अगर मैं लिख के दिखाऊं, अगर ए है, इसका ट्रांसपोज लें तो -a के इक्वल है। ठीक है, इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है इसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात कर लें जीरो मैट्रिक्स, अब ये आ गई है एलिमेंट्स के बेस पर उसकी क्लासिफिकेशन। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम अरकान जो हैं हमारे पास ज़ीरो हों, तो इस तरह का जो मैट्रिक्स है उसको हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स हम आगे चलेंगे, तो नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसको अगर स्क्यूस मैट्रिक्स से पहले बताते तो ज़्यादा अच्छा था, चलो अब भी देख लेते हैं हम। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है कि अगर आपके पास जो रो है उसको आप बना दें कॉलम, या फिर ऐसे आसान अल्फाज के अंदर जो लेटी हुई लाइनें हैं उनको आप खड़ा कर दें, तो इस तरह से हमारे पास जो मैट्रिक्स बनता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर बात कर लें डायगोनल मैट्रिक्स, जिसको हम उर्दू के अंदर स्टूडेंट्स वितरी कालब कहते हैं। तो अगर डायगोनल एंट्रीज जो है ये वाली हमारे पास ज़ीरो ना हो, इसके अलावा सारी ज़ीरो हो, तो डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स नीचे भी एक मिसाल गिवन है, -1 2 3, उसके बाद नेक्स्ट इसको देख लेते हैं 2 - 3 0, तो इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें वितर के अरकान ज़ीरो ना हो, बाकी सारे जो हैं ज़ीरो हों।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर बात कर लें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सेम टू सेम, अगर जो है वितरी कॉलम की तरह अगर डायगोनल एंट्रीज एक जैसी हों, जैसे के है हर जगह पे, तो ये स्केलर है। उसके साथ ही हम बात कर लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, अगर डायगोनल एंट्रीज में आपका 1 1 हो तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं या वहदानी कॉलम भी कह सकते हैं। इसकी एक और मिसाल अगर हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स 1 0 0 1, तो स्टूडेंट्स गौर करें तो इसमें जो ये डायगोनल एंट्रीज हैं ये 1 1 है, तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, बट इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स भी। नेक्स्ट अगर स्टूडेंट्स अगर हम बात कर लें तो अब हमारा जो हमने तमाम इसकी जो है टाइप्स क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर ली है। अब हमारे पास अगर दो मैट्रिक्स हों या इससे ज़्यादा हों तो उनको किस तरह से ऐड करना है, बड़ा ही आसान तरीका है। जैसे कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है और एक ये मैट्रिक्स है, तो इनको हमने प्लस करना है, तो सिंपल फर्स्ट को हम फर्स्ट के साथ कर लेंगे, थर्ड को हम थर्ड के साथ कर लेंगे, ये इसको सॉरी थर्ड को नहीं, फर्स्ट को फर्स्ट, सेकंड को सेकंड, हर एक को हर एक से हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आगे और अच्छे से एग्जांपल हैं उसको हम देखते हैं। जैसे इसमें स्टूडेंट्स अगर हमने ऐड करना है तो फर्स्ट वाले को हमने 3 से ऐड कर दिया, 6 -3 करें तो हमारे पास 3 आता है, -2 -8 -10 होता है, 5 + -9 करेंगे तो हमारे पास -4 होता है, और -7 के अंदर अगर हम 6 को प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है, -1 आता है। और इस तरह से अगर देख लें एक और मिसाल है हमारे पास, तो सिंपल हम लोगों ने 8 के अंदर जो है प्लस कर दिया -1, फिर 0 के अंदर हमने प्लस किया स्टूडेंट्स, सॉरी, तो देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स 8 के अंदर हमने किसको प्लस किया है, 8 के अंदर स्टूडेंट्स हमने प्लस किया -1 को यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 0 के अंदर 7 को ऐड कर दिया हमने, -1 के अंदर जो है 5 को ऐड कर दिया, एज इट इज़ हम करते जाएंगे और लास्ट में हमें आंसर मिल जाएगा। बस इस लेक्चर में हम सिर्फ इंट्रो देख रहे हैं, इन क्वेश्चंस को हम वैसे बाद में ट्राई करेंगे। सब्ट्रैक्शन जो है सेम टू सेम वैसे ही होगा, बट दरमियान में जो अलामत है स्टूडेंट्स वो माइनस की हो जाएगी, ठीक है। बाकी सारा तरीकाकार वही है कि फर्स्ट में से फर्स्ट को निकाल देना है, सेकंड में से सेकंड को निकाल देना है, थर्ड एंट्री में से थर्ड को निकाल देना है, एंड फोर्थ में से फोर्थ को निकाल देना है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर बात कर लें, एक और मिसाल है हमारे पास, इसको भी सेम हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। आप ज़रा इसको पॉइस करें और चेक करें। इसके ऊपर हम तफसीलन जो है बाद में वीडियो बनाएंगे, आज का मकसद है हमारा सिर्फ इन चीज़ों को समझना। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की, 2 में से 0 निकाल दिए तो 2 बचता है, -5 में से -1 निकाला तो -5 होता है, और 3 में से -8 निकाला तो -5 होता है। आप आराम से बैठ के देखिएगा। उसके बाद अगर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स, अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो, मतलब अगर ऑर्डर सेम ना हो, अगर ऑर्डर सेम नहीं होता तो हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स जो शर्त है वो ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब कि एक कॉलम की जो है नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे कॉलम के जो है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होना चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल मैंने देखे हैं, तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको इसमें कुछ मसला मसाइल हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, अल्लाह हाफिज़।